नमस्कार किसान साथियों, क्या आप अपने खेतों से अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमाना चाहते हैं, लाखों में इनकम करना चाहते हैं? और क्या आप न्यू फार्मर हैं, खेती में कुछ नया करके अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी फसलों के बारे में बताने वाला हूं जिनको आप जुलाई और अगस्त के महीने में लगाकर अपने खेतों से मात्र 35 दिन से लगाकर 60 दिन के अंदर ऐसा पैसा कमाएंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। किसान साथियों, आप इन दिनों में मात्र 60 दिन के अंदर अपने खेतों से 1 एकड़ खेत से 2.5 से 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखा। साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हम किस तरह की जानकारी आप तक पहुंचाएं और उससे आपको लाभ मिले। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, जैसे कि आप पिछले कुछ सालों से हमारे साथ में जुड़े हैं और हम आपको खेती बाड़ी की जानकारी देते हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक प्रश्न रखता हूं आपके साथ कि आपको यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती हो या उससे फायदा होता हो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दिन रात हम लगे रहते हैं इस कार्य में, तो हमें आपका सपोर्ट प्यार इसी तरीके से मिलता रहे। बस आप कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट करके हमें बताते रहें कि हम किस तरीके से आपके साथ और आपके लिए किस तरीके की जानकारी लेकर आए। तो किसान साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जुलाई और अगस्त में हम अपने खेतों में ऐसी कौन सी फसलों का चुनाव करें, ऐसी कौन सी फसल लगाएं जो हमें आने वाले समय में अच्छा खासा और शानदार मुनाफा करा कर जाए और 1 एकड़ से हम 2-3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कर लें। तो किसान साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, यदि आप किसी भी फसल की खेती करने जा रहे हैं तो सबसे पहले बात आती है मंडी भाव की, क्योंकि मंडी भाव एक ऐसा फैक्टर है जो फसल के मुनाफे को कहीं से कहीं ले जा सकता है। यदि मंडी भाव अच्छे मिल गए तो हम सोच भी नहीं सकते ऐसे मुनाफा हमें हो सकता है उस फसल से, और मंडी भाव डाउन मिल गए तो हम सोच भी नहीं सकते उतना घाटा भी हो सकता है। साथियों, बात करते हैं कि जुलाई अगस्त में हमें किन किन बातों का ध्यान रखकर फसलों का चुनाव करना चाहिए और कैसे वो हमें आने वाले समय में अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कराएंगी। तो पहली बात को यह ध्यान रखें कि जिस खेत में आप सब्जी वर्गीय फसलों का चुनाव कर रहे हैं उस ऐसे खेत का चयन करें जहां पर बरसात के सीजन का पानी का जमाव ना होता हो और हमारी फसलें उस पानी से सुरक्षित रहें। दूसरी बात का यह ध्यान रखें, किसी भी तरह की फसल आप अपने खेत में लगाने वाले हों तो आप बेड विधि से यदि लगाएंगे तो उसके आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। तीसरी बात का आप ये ध्यान रखें कि आप कोई भी फसल लगाने वाले हैं तो आप बेसल खाद का विशेष ध्यान रखें। बेसल खाद जब तक नहीं देंगे तब तक आपको आपकी फसल का जो उत्पादन है वो अच्छा नहीं मिलेगा। ये तो हुई मुख्य बात है। अब बात करते हैं कि जुलाई और अगस्त में हमें अपने खेतों में ऐसी कौन सी फसल लगानी चाहिए जो आने वाले समय में इनके मंडी भाव अच्छे मिले, 100-150 रुपए केजी तक मंडी भाव मिल जाए और हमें 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा हो जाए। तो किसान साथियों, पहले नंबर पर मैं आपको जो फसल बताने वाला हूँ वह फसल है मेथी की फसल। मेथी एक ऐसी फसल है जो 35 दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है और बरसाती सीजन में इसकी जो डिमांड है वो काफी बनी रहती है और काफी अच्छे मंडी भाव मिलते हैं। और यह फसल किसानों को 1 लाख फसल किसान भाइयों को 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा 1 एकड़ खेत से करा सकती है। इसमें ताकत है, क्षमता है और इसमें मादा है, तो आप मेथी की खेती कर सकते हैं। मेथी बहुत शानदार फसल, कम लागत में तैयार होती है, कम समय में तैयार होती है और अच्छा खासा और शानदार मुनाफा किसान भाइयों को कराती है। मेथी की खेती करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात का यह ध्यान रखें कि मेथी की खेती यदि आप करने जा रहे हैं तो आप पैचेज में मेथी की खेती करें। 10 दिन बाद 10-10 दिन के अंतर से यदि मेथी की फसल को लगाएंगे तो आपको मंडी भाव कंटिन्यू मिलते रहेंगे और मंडी भाव बढ़ के भी मिलते रहेंगे और रोग समस्याएं भी आपकी फसलों में कम आएंगी और कंटिन्यू आपकी जो इनकम है वो आती रहेगी। तो इस तरीके से आप मेथी की खेती कर सकते हैं। मेथी की खेती बरसात के सीजन में यदि आप कर रहे हैं तो बेड बनाकर ही मेथी की खेती करें। 4 फीट का बेड बना लें, उस पर आप मेथी की बुआई कर दें छिड़का विधि से, उस पर आप सिंचाई कर दें। यदि बरसात नहीं होती है और बरसात हो जाती है तो वो अच्छे से जर्मिनेट भी हो जाती है। और इस समय लगाई गई मेथी की फसल में मुख्यतः 2 बीमारियां देखने को मिलती हैं। एक तो फंगस जनित रोग ज्यादा अटैक करते हैं, तो उसके लिए आप ट्राइकोडर्मा है या कोई भी फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेथी की बुआई कर दें और अच्छे से अच्छी और शानदार उत्पादन देने वाली वैरायटियों का सिलेक्शन करें।
दूसरे नंबर पर हमने जो फसल ली है जिसको आप जुलाई के एंड और अगस्त के पहले वीक में लगा सकते हैं और अच्छा खासा शानदार मुनाफा इस फसल से भी कमा सकते हैं, वह फसल है शिमला मिर्च की फसल। किसान साथियों, शिमला मिर्च की खेती करके भी आप अच्छा खासा और शानदार मुनाफा अपने खेतों से कमा सकते हैं, क्योंकि यह फसल एक ऐसी फसल है जो किसान भाइयों को 1 एकड़ में 7 से 8 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा करा देती है, क्योंकि इस फसल की जो लाइफ है वो लंबे समय तक चलती है, लंबे समय तक हार्वेस्टिंग पर रहती है। और उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में 100 क्विंटल से लेकर 400 क्विंटल तक का उत्पादन देने की क्षमता है इस फसल में। और इसके मंडी भाव की बात करें तो 50 रुपए से लेकर 100 रुपए केजी तक इसके मंडी भाव बने रहते हैं। और इस समय लगाई गई शिमला मिर्च के मंडी भाव अच्छे मिलते हैं, रोग बीमारियां कम आती हैं। तो अभी आप शिमला मिर्च की खेती करके अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। यदि वैरायटी की बात करूं तो बहुत सी हाइब्रिड वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन कर लें और अच्छे से अच्छी वैरायटी का चुनाव कर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी का चुनाव कर आप शिमला मिर्च की खेती करें। तीसरे नंबर पर हमने जो फसल ली है जिसको आप जुलाई और अगस्त के मध्य में लगा सकते हैं, वह फसल है टमाटर की फसल। किसान साथियों, टमाटर की खेती भी एक अच्छी फसल होती है और टमाटर की खेती जो किसान भाई करते हैं वो किसान भाई टमाटर की जो फसल है उसको लगाना नहीं छोड़ते, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है जो कभी भी किसान भाइयों को रोड से करोड़पति बना सकती है। इसके मंडी भाव की यदि हम बात करें तो आसमान छूने जैसे मंडी भाव मिलते हैं। 1500 रुपए कैरेट तक मंडी भाव इसके मिल जाते हैं और आसानी से यह 1 एकड़ से 10 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा करा देती है। तो आप टमाटर की खेती भी कर सकते हैं। टमाटर की फसल भी अच्छी फसल है और अच्छा मुनाफा किसान भाइयों को कराती है। अगस्त और जुलाई में यदि हम और भी कोई फसल के बारे में बात करें तो किसान साथियों, आप पालक की खेती कर सकते हैं। यह मात्र 4 से 5 हजार रुपए के खर्च में उत्पादन हो जाती है और यह अच्छा खासा शानदार मुनाफा किसान भाइयों को कराती है, क्योंकि बरसाती सीजन में हरी सब्जियों के जो मंडी भाव है वो काफी शानदार बने रहते हैं और मंडी भाव जब मिलते हैं तब मार्केट में शॉर्टेज होती है। तो किसान साथियों, इन फसलों के बारे में मैं जो आपको बता रहा हूँ, इनकी जो शॉर्टेज है इस समय बनी रहती है। तो इस समय यदि आप इनको लगाएंगे तो आने वाले समय में आपको इसके जो मंडी भाव है वो अच्छे मिलेंगे और अच्छा मुनाफा यह कराएंगी। किसान साथियों, आप जुलाई अगस्त में फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं। फूल गोभी भी अच्छी फसल है, यह भी अच्छा खासा और शानदार मुनाफा किसान भाइयों को कराती है। और बरसाती के सीजन में फूल गोभी के यदि हम मंडी भाव की बात करें तो 70-80 रुपए केजी आसानी से मिल जाते हैं और 1 एकड़ में फूल गोभी का जो उत्पादन है वो 200 से 250 क्विंटल आसानी से हो जाता है। तो आप फूल गोभी की खेती भी करके अच्छा खासा और शानदार मुनाफा अपने खेतों से कमा सकते हैं। किसान साथी, यदि हम बात करें कि जुलाई के महीने में हम और कौन कौन सी फसलें अपने खेतों में लगा सकते हैं, तो बैगन की खेती कर सकते हैं। बैगन की भी काफी अच्छी फसल है, लंबे समय तक हार्वेस्टिंग पर चलती रहती है। 1 से 2 साल तक आप इसको हार्वेस्टिंग पर रख सकते हैं। 1 से 2 साल तक आप इस फसल से पैसा कमा सकते हैं। तो आप बैगन की फसल को भी चयन कर सकते हैं। कुछ एरिया में आप बैगन की फसल लगा दें, बाकी कुछ एरिया में आप जो कम दिन की फसलें होती हैं जैसे पालक है, मेथी है, इनको लगा लें। ये भी अच्छा खासा विकल्प हो सकता है और अच्छा खासा मुनाफा आपको मिल जाएगा। यदि हम बात करें अगैती मूली की, तो किसान साथियों, आप अगस्त के महीने में अगैती मूली की खेती करके भी अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि अगैती मूली की खेती जनरली अधिक से किसान भाई करते हैं और अधिकतर किसान भाई फेल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है फंगस जनित रोगों को, बिल्ट जनित रोगों को हमें कंट्रोल करना है। तो किसान साथी, यदि आप अगैती मूली की खेती करने जा रहे हैं तो आप उस खेत का चयन करें जहां पर पानी का भराव ना होता हो। बेड अच्छे से बनाएं, बेड की ऊंचाई आप आधा से 1 फुट रखें और बेड पर आप ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास ऐसे जो मित्र फंगस हैं इनका कल्चर जो आता है उसको गोबर की खाद में मिलाएं और उसको अच्छे से मिलाने के बाद में अपने खेत में या बेड के ऊपर इसको डाल दें, जिससे कि हम जो बीज लगाएंगे उसमें फंगस जनित रोग का अटैक ना हो। और यह हमारी फसलों को सुरक्षा प्रदान करता है और फसलों की ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा सहायक होता है। तो आप इन मित्र फंगस बैक्टीरिया का उपयोग जरूर करें, ताकि आने वाले समय में हमारी खेत की मिट्टी में इन बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप हो पाए और हमारी फसलों में जो रोग बीमारियां आ रही हैं उनसे हमें राहत मिल पाए। तो किसान साथियों, इन फसलों को लगाकर आप आने वाले समय में अपने खेतों से अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और किसान साथियों, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।